हेलो स्टूडेंट्स, रेक्टिफिकेशन का ये 5वां लेक्चर है। इसमें हम इंट्रिंसिक इक्वेशन की बातचीत शुरू करेंगे कि यदि कार्टेशियन इक्वेशन दिया हो तो इंट्रिंसिक इक्वेशन कैसे निकलेगा। इंट्रिंसिक इक्वेशन किसे कहते हैं ये आइडिया मैं आपको दे चुका हूँ। y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ये कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ कर्व है, मान लीजिए दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम टेन साई निकालेंगे। टेन साई क्या होता है? डी वाई बाई डी एक्स, ये आप जानते हैं। डी वाई बाई डी एक्स का ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस यही होता है ना, डी वाई बाई डी एक्स रिप्रेजेंट स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो देखो वाई एक्स का फंक्शन है, डी वाई बाई डी एक्स भी एक्स का फंक्शन होगा, यानी टेन साई भी एक्स का फंक्शन होगा। तो हमने मान लिया ये जी ऑफ एक्स आएगा। से साई की वैल्यू एक्स के रूप में आ गई। अब हम क्या करेंगे? एस आर्क लेंथ नापेंगे, डी एस अपॉन डी एक्स फार्मूले से कर्व पर स्थित किसी फिक्स्ड पॉइंट से जनरल पॉइंट तक हम इसको मेजर करेंगे, इसलिए कि एस की वैल्यू किसके रूप में आ जाए? एक्स के रूप में। जब लिमिट फाइनली तुम लिमिट लोगे ए टू एक्स तो उसमें एक्स रहेगा ना। तो मान लीजिए ये आ गया एच ऑफ एक्स से। अब हम क्या करेंगे? इसके बीच में x को एलिमिनेट कर देंगे तो s और साई कनेक्ट हो जाएगा। दैट विल बी इंट्रिंसिक इक्वेशन। एलिमिनेटिंग x, बिटवीन 1 and 2 we get intrinsic equation. We get intrinsic equation. अब लिख नहीं रहे, ऐसे समझा दे रहे हैं। ये जो ए है कर्व पर स्थित कोई फिक्स्ड पॉइंट है, सुटेबल पॉइंट है। सुटेबल वर्ड खतरनाक शब्द होता है, क्या सूट करेगा। तो देखो इसके लिए मैं बिगिनर्स को ये ट्रेनिंग देता हूँ कि यदि कोई कर्व ओरिजिन से होकर जा रहा है तो आप ओरिजिन को फिक्स्ड पॉइंट मान के वहीं से मेजर करिए जनरल आर्क की लेंथ को। और अगर ओरिजिन से होकर नहीं जा रहा है तो फिर वर्टेक्स वगैरह होगा, कुछ ऐसा पॉइंट होगा जहां से आप मेजर करोगे, अथवा क्वेश्चन में स्पष्ट रूप से लिखा होगा कि आपको आर्क लेंथ किस पॉइंट से मेजर करना है। अब आप देखिए एग्जांपल्स। सबसे पहले हम पैराबोला उठाएंगे और उसका इंट्रिंसिक इक्वेशन निकालेंगे। एग्जाम्पल 1, टू फाइंड the intrinsic equation, to find the intrinsic equation of the parabola। कौन सा पैराबोला? y स्क्वायर इक्वल टू 4ax। स्टार्ट करिए। y स्क्वायर इक्वल टू 4ax डिफरेंशिएट किया, 2y y डैश इक्वल टू 4a implies that y डैश इक्वल टू 2a अपॉन y इक्वल टू 2a अपॉन वाई की वैल्यू यहाँ से 2 रूट ए रूट एक्स, दिस इज इक्वल टू अंडर रूट ए बाई एक्स। ये वाई डैश की वैल्यू है, माने टेन साई आ गया। टेन साई इक्वल टू अंडर रूट ए बाई एक्स। साई की वैल्यू एक्स के रूप में आ गए। पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax का फिगर में बना रहा हूँ। ये कर्व से होके जा रहा है। जनरल पॉइंट हमने ले लिया P विथ जनरल कोऑर्डिनेट एक्स वाई। यही जनरल आर्क है, जनरल आर्क है ये, इसी की लेंथ हम नापेंगे और S इसी को हम डिनोट करते हैं। सिंस y स्क्वायर इक्वल टू 4ax passes through the origin, therefore we measure arc length from the fixed point O 0 0, माने from the fixed point origin। ठीक है, बात समझ में आ गई आपको?
अब s की वैल्यू निकालनी है, s इक्वल टू इंटीग्रल ds बाई डी एक्स, लिमिट क्या लेंगे यहाँ से यहाँ तक, माने यहाँ पे x इक्वल टू 0, यहाँ पे x इक्वल टू x। नाउ s इक्वल टू OP आर्क की लंबाई इक्वल टू इंटीग्रल ds बाई डी एक्स 0 टू x इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू x अंडर रूट ds बाई डी एक्स होता है 1 प्लस वाई डैश स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू x अंडर रूट 1 प्लस वाई डैश स्क्वायर, ये वाई डैश था, इसका स्क्वायर हो जाएगा a बाई एक्स डी एक्स implies that s इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू x अंडर रेडिकल x प्लस a अपॉन x डी एक्स, इसकी नंबरिंग कर दें 2। अब हम बिना लिमिट के इंटीग्रल कंसीडर करेंगे, उसको इवेल्युएट करेंगे, फिर लिमिट बाद में ले लेंगे। ध्यान रखिएगा tan साई की वैल्यू कितनी आई है, a बाई एक्स, ये भूल लेना पाए इसलिए मैं साइड में लिख दे रहा। नाउ दो बार अच्छा नहीं लगेगा। वी कंसीडर i इक्वल टू इंटीग्रल इनडेफिनिट इंटीग्रल, लिमिट हटा दिया हमने, अंडर रूट x प्लस a अपॉन एक्स डी एक्स, ये रहा। इसे हम इंटीग्रेट करेंगे। क्या करें, एक तो मन कर रहा है ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन करने का, x इक्वल टू a tan स्क्वायर थीटा, एक मन कर रहा है एल्जेब्राइक सब्स्टिट्यूशन करने का। पहले मैं एल्जेब्राइक का ट्रायल लूंगा, कोई दिक्कत होती है, अगर कॉम्प्लिकेसी दिखेगी तब मैं ट्रिग्नोमेट्रिक पकड़ूंगा। पुटिंग x इक्वल टू टी स्क्वायर सो दैट dx इक्वल टू 2t dt, वी गेट i इक्वल टू इंटीग्रल अंडर रेडिकल t स्क्वायर प्लस a अपॉन टी स्क्वायर 2t dt इक्वल्स टू इंटीग्रल 2 वाला ये बाहर कर दिए, ये अंदर का टी स्क्वायर इससे कैंसिल हो जाएगा, 2 हमने लिख ही दिया है, यही बच गया बस, टी स्क्वायर प्लस a होल टू द पावर 1/2, टी स्क्वायर प्लस a होल टू द पावर 1/2 और dt। ये स्टैंडर्ड इंटीग्रल आ गया। हाँ, इसमें सोचिए मत, इसकी सीधी वैल्यू लिखिए, इक्वल टू 2 ब्रैकेट, क्या वैल्यू होगा इसका, t/2 अंडर रूट टी स्क्वायर प्लस a प्लस a/2, ये समझ लो कि स्क्वायर है, b स्क्वायर लिखा है ये, तो b स्क्वायर बाई a लॉग ऑफ t प्लस अंडर रूट टी स्क्वायर प्लस a, ये ठीक है भाई, और प्लस c, और ये 2 बैलेंस हो जाएगा। implies that I equal to t अंडर रूट टी स्क्वायर प्लस a लॉग ऑफ t प्लस अंडर रूट टी स्क्वायर प्लस a, ठीक है ना, और प्लस c, और अब इसकी हम लिमिट ले लें 0 टू x, देयरफॉर s इक्वल टू ब्रैकेट, अभी नहीं, अभी x के रूप में ले आइए पहले, तो t बराबर कितना रखना है, रूट x, t बराबर रूट x अंडर रूट टी स्क्वायर माने x प्लस a लॉग रूट x प्लस अंडर रूट x प्लस a और प्लस c,
इसमें हम लिमिट लेंगे 0 to x। ये नहीं, ये तो यही रहेगा ना, इम्प्लाइज दैट देयरफॉर s इक्वल टू 0 to x लिमिट ले लेनी है इस क्वांटिटी की। रूट एक्स प्लस ए लॉग ऑफ रूट एक्स प्लस ए प्लस सी, लिमिट 0 to x। x की जगह x रखोगे तो कोई असर नहीं आएगा। इक्वल टू रूट एक्स प्लस ए लॉग ऑफ रूट एक्स प्लस ए प्लस सी, अपर लिमिट हो गया। माइनस लोअर लिमिट रखोगे तो क्या आएगा, x की जगह 0 रखना तो ये तो 0 हो गया, प्लस ए लॉग ऑफ कितना बचेगा, रूट ए बचेगा ना केवल, क्यों, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, रूट ए बचेगा, और प्लस सी, तो ये सी और ये सी कैंसिल हो गया। इक्वल टू रूट एक्स प्लस ए लॉग ऑफ रूट एक्स प्लस ए माइनस a/2 लॉग ए। ठीक है भाई, ये a टू द पावर 1/2 है, तो 1/2 यहां आ जाएगा, माइनस a/2 लॉग ए। देखो ये जो शुरू में 2 लिखा था ना, बाहर जो 2 कर लिए थे, उस 2 का मल्टीप्लिकेशन तो सभी में होगा ना, तो ये c ना होकर के 2c होगा। लेकिन 2c तो कट जाएगा, उसमें असर नहीं पड़ेगा ना, कहीं तो कुछ गड़बड़ी हो गई। गड़बड़ी ये हो गई कि इसको ऐसे ही रहने दो, a लॉग रूट ए। अब इसको इसमें मिक्स करो और इसमें से भी कुछ निकालो, रूट ए निकालो। तो अगर हम देखो, हम लिख रहे हैं रूट एक्स बाई ए अंडर रूट एक्स बाई ए प्लस 1, तो बताओ ये कैसे हुआ होगा। यहाँ ए लिखेंगे तब तो होगा। देखो इसमें नीचे रूट ए, इसमें नीचे रूट ए इंटू रूट ए कैंसिल होकर तब इतना आ जाएगा, और प्लस ए, इसके बीच में ए कॉमन लिया, फिर क्या बच गया, लॉग, मैं देखो कैसे लिख रहा हूं, ध्यान से देखना, लॉग रूट एक्स प्लस ए और माइनस लॉग रूट ए। ठीक, अब ठीक, इक्वल टू ए अंडर रूट एक्स प्लस ए प्लस 1 प्लस ए लॉग, फिर गड़बड़ कर दिया हूं मैं, ये लॉग सिर्फ इतने का है, ए लॉग दिस माइनस ए लॉग रूट जी। तो फिर किए क्या, फिर इसको मिक्स करना था ना, वही स्टेप थोड़ी उतारना था, तो हो जाएगा अपॉन रूट ए। अब ठीक हुआ, ए कॉमन ले लिए, लॉग ए माइनस लॉग बी इक्वल टू लॉग ए अपॉन बी, तो ये हो जाएगा लॉग रूट एक्स प्लस ए प्लस अंडर रूट दिस अपॉन दिस करोगे तो क्या आएगा, एक्स अपॉन ए प्लस 1, ये आएगा। ये हो गया, शायद नंबर 2 पढ़ा था, नंबर 3 इसमें नंबर 2 पढ़ा था शायद, देख लेना जो भी पढ़ा। अब यही आपको x को एलिमिनेट करना है, एलिमिनेटिंग x बिटवीन 2 and 3। हाँ थोड़ा सा टिपिकल होता है, ये भारी होता है। एलिमिनेटिंग x
हमको लगता है इस पर नंबर 1 ही डाले थे, देख लेना, नंबरिंग देख लेना, हम तो मिटा दिए, हमको ध्यान नहीं आ रहा है। एलिमिनेटिंग x बिटवीन 1 and 2 वी गेट s इक्वल टू a। इस a को हम कॉमन न लेना, ये देखो ले लिए, a अपान एक्स टेंस आई है, a अपान एक्स, तो x अपान a कितना होगा? ये गलत है, रूट a अपान एक्स था, अब सही बोला। ये उसका उल्टा है तो ये कॉट साई है, तो ये हो गया कॉट साई अंडर रूट एक्स बाई ए माने कॉट स्क्वायर साई प्लस 1 प्लस लॉग ऑफ कॉट साई प्लस अंडर रूट कॉट स्क्वायर साई प्लस 1। इक्वल टू ए कॉट साई कोसेक साई प्लस लॉग ऑफ कॉट साई प्लस कोसेक साई। दिस इज द इंट्रिंसिक इक्वेशन ऑफ द पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। स्टैंडर्ड रिजल्ट आपको इस याद रखना पड़ेगा। एग्जाम्पल 2, example 2, to find the intrinsic equation of the parabola x square equal to 4ay। अब की बार इसको ले रहे हैं, x और y की भूमिकाएं बदली हुई हैं, तो पिछले वाले पूरे क्रियाकलाप में x की जगह y, y की जगह x। 2x x square equal to 4ay। Differentiating we get 2x equal to 4ay dash implies that y dash equal to x upon 2a equal to x माने 2 रूट a रूट y अपॉन 2a, 2 कैंसिल हो गया, दिस इज इक्वल टू अंडर रूट y बाई a। तो ये आ गया tan साई इक्वल टू अंडर रूट y बाई a, ये हो गया नंबर 1। इसका फिगर नहीं बना रहे हैं, ये तो आप देख लो क्या होता है, ओरिजिन से होके जाएगा कि नहीं जाएगा, तो फिक्स्ड पॉइंट ओरिजिन से ही हम आर्क लेंथ नापेंगे। चलो फिगर बना देते हैं। अब की बार पैराबोला ऐसे बनेगा, ये ऐसे वाला, तो यहाँ से हम आर्क लेंथ नापेंगे, जनरल पॉइंट पी एक्स वाई ले लिए, यहाँ से यहाँ तक, इसी आर्क लेंथ को हम एस लिख रहे हैं। फिगर बना ले एस इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू वाई डी एस अपॉन डी वाई, ये वाला फॉर्मूला ले रहे हैं। एक्स और वाई को चेंज कर रहे हैं पिछले क्वेश्चन की जैसे। इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू वाई अंडर रूट 1 प्लस 1 बाई वाई डैश स्क्वायर, डी एस अपॉन डी वाई का यही मान होता है, डी वाई इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू वाई अंडर रूट 1 प्लस वाई डैश स्क्वायर का उल्टा ये है, वाई डैश की ये वैल्यू है, तो वाई डैश स्क्वायर वाई बाई ए, उसका उल्टा ए बाई वाई डी वाई इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू वाई अंडर रूट वाई प्लस ए अपॉन वाई डी वाई। पिछले क्वेश्चन में इंटीग्रल 0 टू एक्स अंडर रूट एक्स प्लस ए अपॉन एक्स डी एक्स था, तो बस x की जगह y ही तो आ गया, तो मैं वैल्यू डायरेक्ट लिख रहा हूं फिलहाल। यानी कि वैल्यू क्या आई थी उसी को डायरेक्ट लिख दिया जाए।
ये था रूट एक्स रूट वाई प्लस ए लॉग ऑफ रूट वाई प्लस ए माइनस ए लॉग रूट ए, यही था, इक्वल्स टू ए अंडर रूट वाई बाई ए अंडर रूट वाई बाई ए प्लस 1 प्लस ए लॉग ऑफ रूट वाई प्लस ए अपॉन रूट ए। ये कॉमन ले लिए, ये माइनस वाला नीचे आ जाएगा ना। फिर ये कॉमन ले लिया, ए ब्रैकेट में अंडर रूट वाई प्लस ए प्लस 1 प्लस लॉग ऑफ दिस अपॉन दिस अंडर रूट वाई बाई ए प्लस, इसको इसके अंदर करिए, अंडर रूट वाई बाई ए प्लस 1। ये रहा नंबर 2। ठीक है ना, डायरेक्ट लिख के वही चीज तो है, क्या उसको बार बार टाइम वेस्ट किया जाए। अब 1 और 2 के बीच में आप y एलिमिनेट कर दो तो s और साई कनेक्ट हो जाएगा और वही इंट्रिंसिक इक्वेशन होगा। एलिमिनेटिंग y बिटवीन 1 and 2, एलिमिनेटिंग y between 1 and 2, we get s equal to a ब्रैकेट, ये क्या है देखो, वो लिखा है टेन साई है, और ये देखो अंडर रूट, चलो लिख देते हैं टेन साई, फिर अंडर रूट वाई बाई ए का मान टेन स्क्वायर साई होगा, टेन स्क्वायर साई प्लस 1 प्लस लॉग ऑफ टेन साई प्लस अंडर रूट टेन स्क्वायर साई प्लस 1। ये दिस implies that s equal to a tan psi sec psi plus log of tan psi plus sec psi। यही है इंट्रिंसिक इक्वेशन पैराबोला x स्क्वायर इक्वल टू 4ay का। पिछले वाले में था कॉट कोसेक, इस वाले में टेन सेक, ऐसे याद हो जाएगा। एग्जाम्पल 3, to find the intrinsic equation of the common catenary y equal to c cos हाइपरबोलिक x बाई सी, या a भी लिखते हैं इसकी जगह पे, c भी लिखते हैं, जो मर्जी है लिख दो। अब कैटेनरी का आपको फिगर मालूम होना चाहिए। कैटेनरी इज स्टैंडर्ड कर्व, बहुतायत में आपको नहीं मिलेगा लेकिन रेक्टिफिकेशन चैप्टर में आपको मिलेगा। ये है कैटेनरी। एक्स एक्सिस डायरेक्ट्रिक्स होता है, ये वर्टेक्स होता है, इसको कैपिटल सी लिखते हैं, और ये जो डिस्टेंस है इसको स्मॉल सी लिखते हैं। तो कैपिटल सी स्मॉल सी जरा ढंग से लिखिएगा, स्मॉल सी लगे, कैपिटल सी लगे, ये स्मॉल सी हैं सब। ए और बी। तो कैटेनरी में कैटेनरी ओरिजिन से होकर जाता नहीं है। अब इसमें दिया भी नहीं है कि कहाँ से आपको मेजर करना है आर्क लेंथ, लेकिन ये सब लोग जानते हैं, जो आप आज के बाद आप भी जान जाओगे। कैटेनरी में जो भी मेजरमेंट आर्क का किया जाता है वो उसके वर्टेक्स से किया जाता है, इसे वर्टेक्स कहते हैं। तो ये जनरल पॉइंट है पी एक्स वाई,
वर्टेक्स से हम इस जनरल आर्क लेंथ को नापेंगे, यही है एस। तो शुरुआत देखिए करिए, y इक्वल टू सी कॉस हाइपरबोलिक x बाई सी, डिफरेंशिएटिंग y डैश इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक x बाई सी, ठीक ना। x बाई सी के डेरिवेटिव में 1 बाई सी आएगा जो इसको कैंसिल कर देगा। देयरफॉर टेन साई इक्वल टू वाई डैश इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक x बाई सी, ये हो गया नंबर 1। ये कहीं किनारे हम लिख लें, टेन साई इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक x बाई सी। आल्सो ds बाई डी एक्स जो कि होता है अंडर रूट 1 प्लस वाई डैश स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर x बाई सी इक्वल टू अंडर रूट कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर x बाई सी। फार्मूला याद है कि नहीं हाइपरबोलिक का? फार्मूला लिखने जा रहा हूं मैं। सिंस कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर, कुछ और ले लें यहाँ पे, कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर t प्लस माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर t बराबर 1 होता है इसमें हाइपरबोलिक में। तो 1 प्लस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर बराबर होगा कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर। इस प्रकार से ds बाई डी एक्स की वैल्यू आ गई कॉस हाइपरबोलिक x बाई सी। देयरफॉर s इक्वल टू, पहले तो हम लिख दें ना v मीजर कि कहाँ से हम नाप रहे हैं। वी मीजर द आर्क लेंथ फ्रॉम द वर्टेक्स कैपिटल C, जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं x इक्वल टू 0 क्योंकि y एक्सिस का पॉइंट है, एंड y इक्वल टू दिस डिस्टेंस स्मॉल c। स्मॉल c को पैरामीटर ऑफ द कैटेनरी कहते हैं। तो यहाँ पे x बराबर 0 है, y बराबर c है, तो x का वेरिएशन 0 टू x हो जाएगा। Therefore s इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू x ds अपॉन dx इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू x कॉस हाइपरबोलिक x बाई सी dx इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक x बाई सी। ये इसका इंटीग्रल हो गया, और x में गुणा किया हुआ है 1 अपान सी से, तो इंटीग्रेशन में 1 अपान सी से डिवाइड करेंगे, यानी c से मल्टीप्लाई करेंगे। लिमिट हो गई 0 टू x इक्वल टू c। x की जगह x लेने से कोई असर नहीं पड़ेगा। साइन हाइपरबोलिक x बाई सी माइनस साइन हाइपरबोलिक 0। साइन हाइपरबोलिक 0 0 होता है, क्यों होता है मैं अभी बताता हूं। इक्वल्स टू c साइन हाइपरबोलिक x बाई सी, ये हो गया नंबर 2, और ये था नंबर 1। यहाँ पे लिखिए सिंस साइन हाइपरबोलिक 0 इक्वल टू e टू द पावर 0 माइनस e टू द पावर माइनस 0 अपॉन 2 इक्वल टू 1 माइनस 1 अपॉन 2 इक्वल टू 0। दिस इज c साइन हाइपरबोलिक x बाई सी नंबर 2। एलिमिनेटिंग x बिटवीन 1 and 2, eliminating x between 1 and 2, we get s इक्वल टू c, और साइन हाइपरबोलिक x बाई सी की जगह टेन साई, c टेन साई। यही है इंट्रिंसिक इक्वेशन ऑफ द कॉमन कैटेनरी। इंट्रिंसिक इक्वेशन ऑफ द कॉमन कैटेनरी। इंट्रिंसिक इक्वेशन फ्रॉम कार्टेशियन इक्वेशन, ये हम अगले वीडियो में भी जारी रखेंगे। थैंक यू।